अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 9 ऐसी आम सी चीजों के बारे में जो ऑलमोस्ट रोज हम खाते हैं और वो हमारे जिगर को खराब कर सकती हैं। हमारी लिस्ट में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको सही तरह से खाने से हमारा जिगर सेहतमंद हो जाता है, लेकिन अगर वो गलत तरीके से खाई जाए तो जिगर को नुकसान पहुंचता है। और वीडियो के आखिर में आपको 4 ऐसी खाने पीने की चीजें भी बताएंगे जिनके खाने से आप अपने जिगर के काम को ठीक कर सकते हैं, जिगर पे चर्बी को कम कर सकते हैं। जिगर हमारे जिस्म का जिल्द के बाद दूसरा बड़ा ऑर्गन है और ये हमारे निज़ाम इंहज़ाम और बाकी जिस्म का सबसे जरूरी ऑर्गन है जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के जरूरी काम करता है। ये बहुत से जहरीले मवाद को खून से साफ करता है। आप इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से कर सकते हैं कि ये हमारे जिस्म के 500 से जायद इंतहाई जरूरी फंक्शंस करता है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो खून में जज्ब होके सबसे पहले जिगर में जाता है, जहां मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस के बाद जिस्म के जरूरी काम होते हैं और हमें ताकत मिलती है। इस वजह से जिगर को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना और इसे सेहतमंद रखना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए मुतवाजिन और अच्छी खुराक का होना जरूरी है। चलिए पहले देखते हैं कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे हमारा जिगर खराब हो जाता है। सबसे पहले नंबर पे ज्यादा नमक वाली चीजों का खाना जिगर को खराब करता है। ऐसे खाने जिनमें नमक ज्यादा होता है उनमें सोडियम की मिकदार काफी ज्यादा होती है और सोडियम का ज्यादा होना हमारे गुर्दों के काम पे असर करता है, जिसकी वजह से जिस्म में वाटर बैलेंस खराब हो जाता है और इसी वजह से खून को साफ करने में मसाइल पैदा होते हैं और जिगर का काम खराब हो जाता है। इसकी वजह से सोजिश भी होती है, जिगर के एंजाइम्स ज्यादा हो जाते हैं और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है। नमक की मुख्तलिफ खानों में रोजाना की 5 ग्राम या तकरीबन 1 चम्मच से कम मिकदार हमारे जिगर को नुकसान नहीं देती। दूसरे नंबर पे फ्राइड फूड्स हमारे जिगर को खराब कर देते हैं। तली हुई कोई भी चीजें हमारी सेहत पे बुरा असर डालती है, खासकर ये जिगर को नुकसान पहुंचाती है। ये सब तली हुई चीजें खासकर जो बाजार से हम खाते हैं वो सब सीड ऑयल में फ्राई की जाती हैं, जिनमें ओमेगा 6 काफी ज्यादा होता है जो हमारे जिगर के साथ हमारे पूरे जिस्म में सोजिश पैदा करता है, जिसकी वजह से जिगर खराब हो जाता है। और उस तेल को जब खासकर बार बार फ्राई करते हैं वो ज्यादातर ऐसे केमिकल्स में तब्दील हो जाता है जो कैंसर का बायस भी बनते हैं। इसलिए सीड ऑयल से बने हुए या फ्राई किए हुए खाने अपनी खुराक से बेहतर है निकाल दें। हाँ, कभी खाना भी चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल या जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन सरसों का तेल भी बाकी तेल से काफी ज्यादा बेहतर रहता है और कोशिश ये करें किसी भी ऑयल को बार बार फ्राई करके इस्तेमाल ना करें। तीसरे नंबर पे बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने आपके जिगर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खानों में ऊपर से बहुत ज्यादा मसाला डाल के खाना आपके जिगर को जहरीले मवाद की तरह नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जब आप ज्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं तो जिगर को उसे प्रोसेस करने के लिए बाइल ज्यादा बनाना पड़ती है और ये बाइल अगर ज्यादा बनती है तो बाइल डक्ट में जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पित्ते के मसाइल बढ़ जाते हैं, जैसे पित्ते में पथरी हो जाती है और फिर फैटी लिवर होने का चांस बढ़ जाता है। हाँ, एक बात यहाँ करते चलें, काफी सारे मसाले हैं जो हमारे जिगर को तब बहुत फायदा देते हैं जब उन्हें थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हल्दी है, दालचीनी है, ब्लैक पेपर है, लहसुन वगैरह हो गए। इसलिए मसालों के इस्तेमाल में ऐसे लोग तो लाजिम एहतियात करें जिनके जिगर में पहले से कोई मसला हो। चौथे नंबर पे गोश्त का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जिगर की सेहत को खराब कर सकता है। गोश्त के बहुत ज्यादा खाने से सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा मिलती है जो जिगर के काम को स्लो कर देती है, साथ में जिस्म के बाकी आज़ा का काम भी स्लो हो जाता है। मजीद ये कि हमारी खुराक में प्रोटीन का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी हमारे जिस्म पे बुरा असर डाल सकता है, क्योंकि जिगर ने प्रोटीन को तोड़ना होता है। इसलिए जब आप ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो जिगर पे दबाव बढ़ जाता है। गोश्त की एक मॉडरेट मिकदार खाना सेहत के लिए जरूरी है और अगर आप जिगर को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो रेड मीट की बजाय आप लीन मीट इस्तेमाल करें, जिस तरह चिकन है या मछली हो गई। इनसे जिस्म की प्रोटीन पूरी रहती है और सैचुरेटेड फैट्स कम मिलती है, जिससे जिगर पे दबाव नहीं पड़ता। 5वें नंबर पे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जो हमारे जिगर पे असर करते हैं। ज्यादातर जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये निशास्ता और ज्यादा मीठा हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के साथ जिगर के काम को भी खराब कर देता है। मजीद ये कि जितने भी ड्रिंक्स हैं ऑलमोस्ट सभी में कॉर्न सिरप मिलाया जाता है, जिसकी वजह से आपका वजन भी बढ़ता है और आपके जिगर को भी नुकसान होता है। ये जितने भी ड्रिंक्स हैं इनके इस्तेमाल से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का खतरा ज्यादा हो जाता है। हाँ, यहाँ ये भी वाजे कर देते हैं जो शुगर फ्री या डाइट कोला वगैरह होता है उनमें कैलोरीज कम होती है, लेकिन गिजाइत बिल्कुल ना
होने के बराबर होती है, इसलिए उससे भी बचें। इन डाइट कोला वगैरह में ज्यादातर एक आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम इस्तेमाल होता है, जो खुलियों में माइटोकॉन्ड्रिया के काम पे असर करता है और जिगर में एनर्जी की शक्ल एटीपी कम हो जाती है, जिससे जिस्म में ताकत कम हो जाती है। इसलिए अगर आप अपने जिगर को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल छोड़ दें या बहुत ही कम कर दें। छठे नंबर पे चर्बी वाले खाने आपके जिगर को खराब कर सकते हैं। ऐसे खाने जिनमें चर्बी ज्यादा होती है, उनके खाने से जिगर में सोजिश ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से चर्बी वाले खाने लिवर सिरोसिस और जिगर के कैंसर के बड़े रिस्क फैक्टर में से एक है। इनकी वजह से खून में एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए जिगर और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए हाई फैट फूड का इस्तेमाल मॉडरेट करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा ना खाएं और कोशिश करें हेल्दी फैट्स खाएं, जैसे मछली में मिलती है, नट्स में हो गई, या जैतून के तेल से जो फैट्स मिलती है वो इस्तेमाल करें। सातवें नंबर पे पैक और महफूज किए हुए फल और खाने हैं। वैसे ताजा फलों का इस्तेमाल हमारे जिगर के साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर कैन में पैक किए हुए फ्रूट्स या खाने खाते हैं तो आपके जिगर को नुकसान पहुंच सकता है। खासकर अगर ज्यादा खा लें तो इन पैक किए हुए फ्रूट्स में एक्स्ट्रा फ्रुक्टोज भी शामिल होता है, जो ग्लूकोज से मुख्तलिफ होता है। ये फ्रुक्टोज ज्यादा खाने से जिगर पे दबाव बढ़ जाता है। इनसे ब्लड शुगर लेवल और मैदे की तेजाबियत में भी इजाफा हो जाता है, मोटापे का बायस भी बनता है। इन पैक किए हुए फलों में या इनके जूस में चीनी और कॉर्न सिरप बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे जिगर के काम को खराब करता है। इनकी बजाय ताजा फल खाएं, जूस निकाल के ना पिएं या फिर फ्रोजन भी आप खा सकते हैं। जिगर को नुकसान देने वाले आठवीं चीज मिठाई का ज्यादा इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पे आइसक्रीम, केक, कैंडीज हैं। इन सब में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनमें रिफाइंड शुगर होती है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं और कॉर्न सिरप भी इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन के साथ जिगर के काम को खराब कर देते हैं। अगर कभी मीठा खाना भी हो तो नेचुरल खाएं, जिनमें आर्टिफिशियल चीजें शामिल ना की गई हो। नंबर 9 और आखिर में अल्कोहल का इस्तेमाल है, जो हमारे जिगर पे बहुत बुरा असर डालता है। जब भी कोई शराब इस्तेमाल करता है, उसे जिगर ने जिस्म में तोड़ना होता है। इसके ज्यादा पीने से जिगर की रीजनरेट होने की सलाहियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिगर में होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अल्कोहल के ज्यादा इस्तेमाल से जिगर पे चर्बी बढ़ जाती है, जिसे अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी कहते हैं। इसलिए अपने जिगर को सेहतमंद रखने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल छोड़ दें। अब थोड़ा बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिनके खाने से आप अपने जिगर को सेहतमंद कर सकते हैं। नंबर 1 गार्लिक। पहले नंबर पे गार्लिक है। जी हाँ, लहसुन के खाने से जिगर के एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिगर और जिस्म में मौजूद जहरीले मवाद को साफ करने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद एलिसिन और सल्फर जिगर को साफ करने और उसके काम को बेहतर करने में बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। जिगर को सेहतमंद रखने के लिए 1 से 2 क्लव रोजाना क्रश करके कुछ देर हवा में रख के चबा के खाएं। यहाँ आपको बताते चलें, लहसुन कभी भी ज्यादा इस्तेमाल ना करें, जैसे थंबनेल में भी आपको बताया है, क्योंकि बहुत ज्यादा खाने से जिगर पे इसका उल्टा बुरा असर पड़ता है और हाजमे के मसाइल के साथ राइट पसली के नीचे दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे लोग जिनको गैस्ट्राइटिस और अल्सर के मसाइल हैं, वो सिर्फ आधा क्लोव इस्तेमाल करें। जिनका जिगर बिल्कुल फेल हो चुका है, लिवर सिरोसिस है या जो हेपेटाइटिस के मरीज हैं, वो अपनी खुराक में लहसुन ना खाएं। इसलिए लहसुन के फायदे के लिए अपनी सेहत को देख के इस्तेमाल करें। नंबर 2 कॉफी। जिगर को सेहतमंद करने के लिए कॉफी का इस्तेमाल करें। इसके रेगुलर इस्तेमाल से जिगर की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। स्टडी के मुताबिक कोई 2 कप रोजाना कॉफी इस्तेमाल करे, उसमें लिवर सिरोसिस का खतरा 40% तक कम हो जाता है। ये चर्बी को कम करके फैटी लिवर डिजीज में फायदा देती है। कॉफी के सही फायदे के लिए आप ब्लैक कॉफी चीनी के बगैर रोजाना इस्तेमाल करें। नंबर 3 पंपकिन्स। जिगर के लिए पंपकिन्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। पेठे में विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इसे फैटी खाने के साथ खाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है, क्योंकि इसकी वजह से चर्बी वाले खाने सही से हजम हो जाते हैं और जिगर पे बोझ कम हो जाता है। पंपकिन जिगर को रीजनरेट करने और उसके काम को बेहतर करने में मदद करता है। नंबर 4 एवोकेडो। जिगर को सेहतमंद करने के लिए एवोकेडो रोजाना खाएं। हाँ, इसका पाकिस्तान में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन मिल जाता है। इसके खाने से काफी फायदे मिलते हैं। इसमें ग्लूटाथायोन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे जिगर को सेहतमंद करने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें विटामिन सी और विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है। साथ में हेल्दी फैट्स काफी शामिल होती है, जिसकी वजह से जिगर को रीजनरेट करने में और उसे रिकवर करने में हेल्प मिलती है। वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी सेहत के बारे में मजीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।